Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. Today's video is on Class 7 Geography Chapter 1 Environment, and this is specifically on request of one of the followers who wanted a flowchart learning for this chapter. So here we go, the flowchart learning from Geography Chapter 1 Environment. So this is the first one. This will explain you the meaning of the word, the chapter का नाम environment. उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? What is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? It is a complex network or community made up of living and non-living organisms. सिंपल है. आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो अपलोड पहले से करा हुआ है पूरे चैप्टर का. दिस इज़ ओनली अगर आपको ब्रीफिंग में डेफिनेशंस और रिवाइज करना है. सो ये फ्लो चार्ट लर्निंग उन्हीं को हेल्प करती है जिनको रिविजन करना है, जल्दी जल्दी क्विक रिविजन के लिए ये हेल्प करता है. फिर आता है व्हाट इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना. बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एंड द लैंड टू लिव. और एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए ये डिराइव कहाँ से होता है? एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर या एनवायरनर, NNER करके हम इसको लिखते हैं, जिसका मतलब होता है नेबरहुड. ठीक है. सो सिंपल सी भाषा में द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है? एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों का है? डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर. तो उसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. ठीक है. तो ब्रॉडली क्लासीफाई करने के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है विदाउट एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के 3 ब्रॉड कैटेगरीज: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. अब इस फ्लो चार्ट से आप क्या याद रिवाइज करोगे? द डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या क्या डोमेन्स हैं? पहले इसको पढ़ती हूँ मैं और फिर आपको आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड. सो डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है वर्ड से नेचुरल, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड होगा? नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल. ठीक है. तो पहला वाला 4 डोमेन्स में से पहला होता है लिथोस्फेयर. एल से लिथोस्फेयर, एल से लैंड, ऐसे याद रख लो. इट फॉर्म्स द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो लैंड फॉर्म में आपको पहला याद रखना है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स क्या क्या? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लिथोस्फेयर लैंड हम बोल रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ठीक है. सेकेंड आ जाता है हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर का मतलब अगर आपको याद रखना है तो वाटर, पानी वाला, पानी का सोर्स, उससे याद रखो इसको. और ये क्या कितना कवर करता है ये तो आपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है. इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर. सो हाइड्रोस्फेयर इज अ डोमेन ऑफ वाटर दैट कंप्राइजेस various sources of water and water bodies like river, ocean, sea, lake, etc. And this domain is essential for all living organisms for survival. जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये डोमेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर एयर. इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. तो आपको पता है क्या है एटमॉस्फेयर? इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसने सराउंड करता है अर्थ को. और ये कैसे होल्ड होता है? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. सो बेसिकली क्या है? एक एनवेलप ऑफ गैसेस जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डस्ट, वाटर वेपर. इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. फिर आता है बायोस्फेयर. बायोस्फेयर इट इज में लिविंग थिंग्स होंगी. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ठीक है. तो बायोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर. ठीक है. अब हम
एक फ्लो चार्ट याद करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का। नेचुरल एनवायरनमेंट को दो चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हो, दो फैक्टर्स हैं इसके, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में मैंने लिखा बायोस्फीयर और एबायोटिक में आई एम राइटिंग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा उसको हमने एक और कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही क्लियर लग रहा है। बायोटिक होगा इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे। एबायोटिक क्या होगा, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका ये लैंड हो गया, देखो इसमें, तो ये क्या हो गया आपका एबायोटिक, एबायोटिक में आता है ये। चलो एक इस देखो, आपको इस फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अर्थ, एयर, वाटर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों के बीच का ये जो नैरो जोन है इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। कई बार बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि बायोस्फेयर क्या है, आप इस डायग्राम से समझो, इट विल बी वेरी क्लियर। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ अर्थ, छोटा सा हिस्सा अर्थ का, वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। क्या करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लाइफ के लिए। सो इसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर, जहाँ पे इंटरैक्शन होता है लैंड, वाटर एंड एयर का फॉर सपोर्टिंग ऑफ लाइव्स। ओके, ये तो अभी आपने क्या पढ़ा था, पहला एक कंपोनेंट पढ़ा एनवायरनमेंट का। कितने कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। नेचुरल आपने समझ लिया, उसमें डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट समझ लिया, और बायोटिक और एबायोटिक का मतलब समझा। नाउ वी कम टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब इट स्टडीज एंड एक्सप्लेन्स द इंटरैक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। आपस में इंटरैक्शन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का इंटरैक्शन तो होगा ना, तो कैसे कैसे हो सकता है, जिसमें कि आपकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये सारी। इंडिविजुअल भी आएगा, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सो इन अदर वर्ड्स, जहाँ पे भी फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन होगा उसी को आप क्या बोल रहे हो, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, और एक होता है ह्यूमन मेड। व्हेन ह्यूमंस, फर्क समझ लो, देखो, व्हेन ह्यूमंस चेंज नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड देयर नीड, दैट इज कॉल्ड मैन मेड एनवायरनमेंट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो मॉडिफाई करते ही हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को एज पर देयर नीड, तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो कि नेचुरल नहीं है बट ह्यूमन ने बनाया, नेचुरल एनवायरनमेंट को ही मॉडिफाई करा है पर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जिसमें कि आपको एग्जाम्पल पता लग जाएगा, समझ आ जाएगा अब क्या क्या आएगा इसमें। बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स, रोड, इंडस्ट्रीज, जो भी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने बनाई अपने लिए अडेप्टेशन और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको आप बोलोगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। Okay, so that is all. It was a very small chapter. I just gave you brief few flowcharts so that this will help you with the quick revision of your chapter before your assessments. So I hope you must have liked this video, and if you found it useful, please do share it with your friends and family. And I'll see you soon with many more such informative videos. So stay tuned to Chapter Hunt. I'll see you soon. Till then, take care, stay safe. Bye-bye.